हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले हमने एनपीओ पढ़ा, देन हमने पढ़ा फंडामेंटल्स। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आपको वीडियोस मिल जाएंगी अकाउंट्स के प्लेलिस्ट में 2021 सेशन के लिए और ऑनवर्ड्स के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गुडविल, चेंज इन पीएसआर, फिर हमने पढ़ा एडमिशन। अब हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस साल तो आपकी बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब चैप्टर बन जाता है इट्स टू इजी। बहुत ही हैंडी, बहुत ही इजी, बहुत सिंपल चैप्टर जो अपने माइंड में आप कीप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहली क्लास आपको पूरी पसंद आएगी, समझ आएगी तो ही लाइक बटन दबाना। जिसको नहीं समझ आएगा अनलाइक जरूर करना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको पसंद आ रहा है नहीं। और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का पहला क्लास रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मैं मान लेता हूं सबसे पहले बेस डेवलप करते हैं। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। मान लेते हैं इनकी रेशियो है 3:2:1, 3+2+1 6, 3/6, 2/6, 1/6। कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है। एनी वन पार्टनर हु वांट्स टू रिटायर, मान लेते हैं बी वांट्स टू रिटायर, तो बी को क्या बोलेंगे? रिटायरिंग पार्टनर। जो बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है उसको हम लोग रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। ए और सी बचे हैं, तो ए और सी को हम लोग कह सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि ये दोनों बी के जाने के बाद बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अब सवाल ये है कि सर चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? शुरू से सुनते जाओ अच्छे से। बी छोड़ के जाना चाहता है, तो भाई क्यों जाना चाहता है? इसके 10 रीजन हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। अकाउंटिंग सारे रीजन में सेम ही होगा। मे बी उसको इनसे ना बन रही हो, मे बी ए बी रिटायर होना चाहता हो क्लास, या फिर उसे कुछ और काम हो, बीमार पड़ जा रहा हो, या काफी एजड हो गया हो, या ए और सी नहीं चाहते बी रहेगा, बी का कोई और काम हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बी छोड़ के जाएगा, तो हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाएगा, उसको कितना शेयर मिलेगा, वो बिजनेस से क्या क्या, फर्म से क्या क्या चीज लेकर जाएगा, और टोटल कितना उसका बनता है लास्ट में, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो ऑब्वियस है बी के जाने के बाद ए और सी को फायदा होगा, ए और सी गेन करेंगे, इसीलिए मैंने ए और सी को बचे हुए पार्टनर या जो कंटिन्यू करेंगे वो, या इनको मैंने कहा है गेनिंग पार्टनर्स। क्लियर है यहां तक? लेकिन जब बी जाएगा बिजनेस को छोड़कर, हम उससे बोलेंगे कि भाई तुम हमें 6 महीने का प्रायर नोटिस जरूर दे देना। 6 महीने का पब्लिक नोटिस, यानी कि प्रायर 6 मंथ पब्लिक नोटिस, इसको बोलेंगे प्रायर 6 मंथ पब्लिक नोटिस। यानी कि आप हमको 6 महीने पहले बता देना कि आप 6 महीने बाद छोड़ के जा रहे हो। अगर आपको 30 सितंबर को छोड़ के जाना है, तो आप उसके लिए 1 अप्रैल को हमको बता देना कि मैं 30 सितंबर से आपके बिजनेस का, आपकी फर्म का हिस्सा नहीं रहूंगा, ताकि हम हर किसी को बता दें कि इस डेट से पार्टनर हमारा नहीं रहेगा, इसके साथ कोई भी डीलिंग ना की जाए। ऐसा ना हो कि आप छोड़ के चले गए और किसी को हमको पैसा देना था, उसने आपको पैसे दे दिए, या किसी को हमसे पैसा लेना था वो आपसे मांगने लगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए कोई भी पार्टनर छोड़ के जाता है तो कुछ महीने पहले, 6 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। हम पब्लिकली न्यूज़पेपर में नोटिस दे देंगे, ये पार्टनर नहीं है, इससे कोई भी रिलेशन मत रखना, बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन मत रखना, लेन देन को इसके साथ मत करना, क्योंकि ये हमारे साथ काम नहीं करेगा इस डेट के बाद से। क्लियर है यहां तक? सर अगर नोटिस नहीं देगा वो अभी अभी चला गया, तो क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर 6 महीने पहले क्या हमने भविष्य देखा है? पर कोई बात नहीं, अगर आप अचानक जाओगे तो लाइबिलिटी आपकी बनी रहेगी। यानी कि अगर हमने किसी को गलत सामान बेचा, तो उसमें आप भी फंस जाओगे। हालांकि आप छोड़ के जा चुके हो, पर क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो आप भी लाइबल रहोगे, वो मुकदमा आपके ऊपर भी डाल सकता है। तो बेहतर यह है कि कभी भी अगर बिजनेस से छोड़ के जाना हो, तो 6 महीने पहले आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलो, अब इसके बाद देखते हैं कंटेंट, किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम कंटेंट की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ। कॉपी में नोट करते जाना। देखो, आप अगर अपने मन से सिर्फ इसको एक यूट्यूब वीडियो की तरह देख रहे हो, तो देखो आपको फिर उसी तरह से समझ आने वाला है। आप ऐसा मानो कि आप मेरे को पेमेंट करते हो और आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो। कॉपी किताब निकाल के बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो सीरियसली, जैसा आप पैसे दे के पढ़ते हो। अगर आपको समझ ना आए, गारंटी है, ताकत नहीं कोई दुनिया की जो रोक ले आपको। मेहनत करो बस। ठीक है? पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो, जाहिर सी बात है
अगर एक पार्टनर छोड़ के जाएगा बिजनेस को, तो बचे हुए पार्टनर गेन करेंगे। क्यों? जो मुनाफा, जो प्रॉफिट पहले 3 पार्टनर में बँटता था, अब वो 2 पार्टनर में बँटेगा, तो वो गेन करेंगे। और ए और सी की एक नई रेशियो भी होगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसको बोलते हैं न्यू रेशियो, और जो गेन करेंगे दोनों, उनकी गेनिंग रेशियो। पहली चीज़ तो वो निकालनी है, नई रेशियो और गेनिंग रेशियो। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। तीसरी चीज़ जिसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ, इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं क्लास, क्योंकि एडमिशन में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे रिपीट ना करूं, क्योंकि क्लास वो बिल्कुल सेम है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की मैं कई वीडियो बना चुका हूं क्लास, उसको आप देख लेना, बट आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नहीं बना दूंगा, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। और लास्ट पॉइंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम करेंगे इन सबके क्वेश्चंस, और लास्ट में देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। हालांकि हम साथ साथ में देखते चले जाते हैं, तो ये हमारा एक साथ ही हो जाएगा। तो आज की जो पहली क्लास है, उसमें मैं आपको करा दूंगा पूरा का पूरा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन। अगले पार्ट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह, ये सब चीज लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग बना लो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले तो न्यू शेयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी देखो, कोई पार्टनर छोड़ के अगर गया है, तो जो भी उसका ओल्ड शेयर है वो चला गया छोड़ के। जो बचे हुए पार्टनर हैं, उनका ओल्ड शेयर प्लस जो छोड़ के जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है क्लास, वो जो शेयर दे के जाएगा। मान लो ए बी सी पार्टनर है, यहाँ पे बी छोड़ के जा रहा है, तो बी अपना हिस्सा ए और सी को दे के जाएगा, तो उतना हुई वो लोग क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ए के पास जो पहले उनका ओल्ड शेयर था ए का, वो, और प्लस नए जो छोड़ के गया रिटायरिंग पार्टनर, उससे जो एक्वायर किया आपने, उन दोनों को जोड़ोगे तो न्यू शेयर आएगा। गेनिंग रेशियो मैंने कई बार फॉर्मूला बता रखा है आपको, आज फिर सिखा देता हूं। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला है न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप नई रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दोगे, तो आपका निकल के आएगा गेनिंग रेशियो। तो शॉर्टकट मैंने आपको एक बार बताया, सॉन्ग याद कर लो, सॉन्ग एस इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। ये गेनिंग का है न्यू माइनस ओल्ड, तो इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इस गेनिंग रेशियो को निकालने के आपके पास दो मेथड है। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का, वो है सिंपल केस, सिंपल या नॉर्मल केस। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा क्लास किसी भी ऑथर की किताब में जो ना बने आपसे। बहुत अच्छे से, मुझे पता है आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन लाइक तभी करना जब एंड तक क्वेश्चन आपसे बनने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाएगा, देखते चलो बस। और अकाउंट सीखो बीएसटी पूरा चल रहा है हमारे चैनल पे, कहीं एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट सीखो बीएसटी का पूरा यहां मिल जाएगा आपको। दूसरा है क्लास सिंपल केस, नॉर्मल केस हो गया। सेकंड है अक्वायर केस। ठीक है, तो पहले सिंपल केस समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल कि देखो देखते ही आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, और तीनों की रेशियो कितनी है, 3:2:1। बी छोड़ के जा रहा है, हटा लो बी को, छुपा लो बी को, तो ए और सी का क्या रेशियो बचा, 3:1। वही नई रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो है। सिंपल। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको हाइड कर लो, उसको छुपा लो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो भी है। क्लियर है? मान लो ये आपकी न्यू रेशियो आ गई, और ओल्ड रेशियो जो पता है आपको 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू रेशियो है आपका 3/4 और 1/4। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप मुझे बताओ ए का न्यू कितना है, 3/4, ओल्ड 3/6, बी चला गया छोड़ के। सी का न्यू 1/4, सी का ओल्ड 1/6, एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये आएगा 4, 3, 6, 2, तो ये आएगा 3/12, 12 आएगा।
ये आएगा 1/12। क्या रेशियो आ गया? 3:1। तो अगर आप निकालोगे तो भी 3:1 ही आएगा। और सिंपली आप जो पार्टनर जा रहा है उसको अगर छुपा लो आप, तो जो बचेगा 3:1 न्यूमरेटर से बनता है रेशियो, डिनोमिनेटर मत लेना। ये 3/6 1/6 नहीं हो सकता ना, 3+1 तो 4 होता है। तो 3/4 और 1/4 ये आएगा आपका न्यू रेशियो, और वो था ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिंपल केस बहुत ही ईजी है। जो छोड़ के जा रहा है उसको हाइड कर लो, उस पर उंगली रख दो आप, और बाकी जो दो पार्टनर बचे वही आपका नई रेशियो है, वही आपका गेनिंग रेशियो। लेकिन अगर रेशियो कभी डिनोमिनेटर अगर बराबर ना हो तो आप उसको बराबर कर लेना। क्लियर है क्लास यहां तक? एक क्वेश्चन देखते हैं और आप देखो कैसे बनेगा। ये रहा क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ लिख के रख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एबीसी पार्टनर्स हैं यहाँ पे, और एबीसी की जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में है, बराबर नहीं है। लाइक 1/2, 2/5 और 1/10। तो हमको डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो सबके नीचे 10 बनाना है। 2 को 10 कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो सबसे बड़ा होता है ना उसको हम बना लेते हैं। और हम बी को कैसे बनाएंगे, मतलब बी के डिनोमिनेटर में 10 कैसे लेके आएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी करो नीचे सबके सेम आना चाहिए बस। तो एबीसी की रेशियो होगी 5:4:1। कौन जा रहा है छोड़ के, मुझे बताओ? सी जा रहा है, तो सी को छुपा लो, आप समझ लो। तो ए और बी की जो न्यू रेशियो आ गई, ए और बी की, वो क्या आ गई? 5:4। तो डिनोमिनेटर सेम करो, जो छोड़ के जा रहा है उसका हटा लो, उसको छुपा लो, जो बच गया वही नई रेशियो और वही गेनिंग रेशियो। सेम यही न्यू रेशियो है और सेम यही गेनिंग रेशियो है। नहीं तो आपको न्यू रेशियो मिल गया है, आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये हो गया पूरा का पूरा सिस्टम नई रेशियो को कैलकुलेट करने का। अब सर इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैं इसके पीछे आपको रीजन समझाता हूं, अच्छे से समझना जरा, ठीक है? क्लास देखो, रीजन ये है, और साथ में आपका एक्वायर केस भी हो जाएगा लगे हाथ ही, सुनना बात को। रीजन ये है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो सी है। मान लेते हैं कि सी का हिस्सा है 1/10, सी को छोड़ के जा रहा है। बात को समझना, एक्वायर केस यहां कंप्लीट हो रहा है। देखो केस जो मैंने बोला आपको, सिंपल केस, एक्वायर केस, ऐसा कोई केस रियल लाइफ में नहीं है। ये हम सिर्फ बना रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से चीजें समझ आ जाए। अल्टीमेटली क्लास होता क्या है, पूरी सिचुएशन समझना शुरू से एंड तक। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है बिजनेस को, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, वो अपना हिस्सा जो है, प्रॉफिट का जो शेयर है, वो रिमेनिंग पार्टनर को देके जाता है। सिंपल सी बात है। लेकिन एडमिशन में हमने क्या पढ़ा? जो नया पार्टनर आता है उसके लिए पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। सिमिलरली जब ये पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को देके जाएगा। तो सी अपना हिस्सा देकर जाएगा ए को और बी को। सिंपल सी बात है, ए और दो ही पार्टनर है, ए और बी, तो उनको देके जाएगा। किस रेशियो में देके जाएगा ये तो लिखा ही नहीं है। किस रेशियो में देके जाएगा ये लिखा नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ए और बी की जो एक्चुअल रेशियो है इसको उसी रेशियो में बांट देते हैं। ए और बी की एक्चुअल रेशियो क्या है? 5:4। तो सी जो छोड़, इक्वल नहीं बांटना, इक्वल तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता, तो उसको इक्वल मानते हैं। तो सी छोड़ के जा रहा है। जब सी छोड़ के जा रहा है तो सी का जो हिस्सा है वो ए और बी बांट लेंगे, किस रेशियो में? 5:4 में। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ए का, सॉरी, जो सी का हिस्सा है 5:4 का मतलब क्या होता है? 5/9, 4/9। तो सी का हिस्सा है 1/10। तो 1/10 का 5/9 अगर हम कैलकुलेट करें तो 5/90 आएगा, और 1/10 का 4/9 करें तो 4/90 आएगा। तो ए के पास पहले कितना था? 5/10। कितना इसको मिल जाएगा? 5/90। समझ गए बात को? और बी के पास जो था पहले, वो था कितना? बी के पास 4/10 था पहले, है कि नहीं? कितना मिल गया इसको? 4/90। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम जो आएगा इसका कितना आएगा? 90 और 10 का 90, 10 9 जा 90, 9 5 जा 45, प्लस यहाँ पे आएगा कितना? 5। तो 50/90। यहाँ पे एलसीएम 90 आएगा, 10 9 जा 90, 36, प्लस ये आएगा कितना? 4, ये आएगा 40/90। तो रेशियो क्या आ गया? 50:40। अगर काटोगे तो क्या आएगा? 5:4 आ गया ना वही रेशियो। तो अगर आप जो छोड़ के जा रहे हो उसे छुपा लो, और जो रिमेनिंग पार्टनर का बचा वही नई रेशियो है। क्यों? क्योंकि क्लास सी जो छोड़ के जा रहा है, सी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो रिमेनिंग पार्टनर को उन्हीं की ओरिजिनल रेशियो में देगा। तो इसीलिए क्लास यही आपका बन जाता है। देखो इसी क्वेश्चन को मैंने सिंपल तरीके से भी कर लिया, छुपा लो जो आएगा वही आंसर। और आपको अक्वायर केस से भी सिखा दिया। अक्वायर का मतलब क्या है? जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है
उसके हिस्से को ये दोनों अक्वायर कर लेते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालूं तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी 5:4 ही आएगा। क्यों यार, सीधी सी बात है, इमेजिन करो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो जितना देगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स उतना ही तो गेन करेंगे। उससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो बात को? आप 3 दोस्त हो, तीनों ने एक एक पिज्जा ऑर्डर करा, ABC। सी छोड़ के जा रहा है, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा पिज्जा यार, आज तो मेरा फास्ट था, मुझे तो आज खाना ही नहीं है। तो आपने बोला यार पहले वगैरह, पहले मैं भूल गया, अभी याद आई। तो सी कहता मैं अपना पिज्जा दोनों को बराबर बराबर दे के जाऊंगा, तो दोनों बराबर बराबर गेन करेंगे। और अगर सी बोलता है नहीं, अपना सारा पिज्जा मैं सिर्फ ए को दूंगा, ए ही मेरा पक्का दोस्त है, बी दुश्मन है, तो अकेला कौन गेन करेगा? फिर अकेला ए ही गेन करेगा। समझ रहे हो क्लास बात को? तो यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, उनको जो छोड़ के जा रहा है वो जिस रेशियो में देकर जाएगा वो उसी रेशियो में ही गेन करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो कुछ और क्वेश्चन जो हम करेंगे अब एक्वायर मेथड से, ठीक है, यानी कि एक्वायर वाले केस से। अब ये क्वेश्चन है, देखो हर क्वेश्चन को पढ़ के देखना, पैटर्न बिल्कुल सेम है। ABC पार्टनर है, उनकी रेशियो है 4:3:2। तो ये सॉल्यूशन है ABC 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, तो बी और सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 और डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। बी और सी की आपको नई रेशियो दे रखी है, बी और सी की नई रेशियो दे रखी है, और आपको निकालना क्या है? गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू कितना है? 2/3। सी का न्यू कितना है? 1/3 माइनस, देखो ये प्लस माइनस तो देखो आपको आने चाहिए, ठीक है। ये क्लास, सॉरी ए नहीं है, बी है। बी और सी दोनों रिमेनिंग पार्टनर है, उनकी नई रेशियो दे रखी है। तो बी का न्यू रेशियो में से ओल्ड घटा दो, 3/9 और 2/9। एलसीएम आएगा 9, आएगा 9, 3 3 9, 6 - 3, 3/9, 3 3 9, 3 - 2, 1/9। तो गेनिंग रेशियो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3:1, बी का और सी का। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है नई रेशियो और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है तो माइनस करके निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो। और जनरली जब ओल्ड नहीं दिया होता तो आप उसको 0 मान लेते हो। ठीक है क्लास यहां तक? सिंपल केस से एक और क्वेश्चन करोगे। XYZ 3 पार्टनर्स है, कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कमेंट में कितने लोग सही बताते हैं। इनकी रेशियो है 5:3:1, 5/9, 3/9, 2/9। एक्स रिटायर हो गया बिजनेस से। हर कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जरा, एक एक स्टूडेंट जितने भी देख रहे हो, अगर टू वे कम्युनिकेशन चाहते हो, आप चाहते हो कल को हमारे क्वेश्चंस का भी रिप्लाई आए, कुछ बच्चे रिप्लाई करें, तो प्लीज कमेंट में बताओ वाई और जेड का नई रेशियो और गेनिंग रेशियो कितना होगा। फटाफट आप कमेंट करो, वाई और जेड का आंसर सामने है, गलती कोई नहीं करेगा। वाई और जेड का आंसर कमेंट में बताओ फटाफट। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, मजा आए समझने में, चैप्टर समझने में, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर देना। क्यों कहीं पैसा खर्च करना जब आपको फ्री में ही क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट टीचर्स से आपको मिल ही रहा है तो। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि ABC 3 पार्टनर है, रेशियो 8:4:3, तो 8 4 12 3 15, 8/15, 4/15 और 3/15। बी रिटायर हो रहा है। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। ए और सी इक्वली उसका शेयर ले रहे हैं, तो आपको नई रेशियो निकालने, अलग अलग केस है। तो केस अगर मैं 1 की बात करूं, केस 1 की बात करूं, तो ABC 8/15, 4/15, 3/15। क्लियर है यहां तक? अब छोड़ के जो जा रहा है उसको उठा के यहां पे ले आओ कि भाई बी छोड़ के जा रहा है और बी का हिस्सा है 4/15। तो ये जो बी छोड़ के जा रहा है, बी अपना हिस्सा किसको देगा? ए और सी को। बी अपना हिस्सा किसको देगा? ए और सी को। और कैसे देगा? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है? 1/2, 1/2। क्लियर है यहां तक? तो इसमें कह रहा है कि बी अपना शेयर इक्वली देगा, 1/2, 1/2। तो बी का हिस्सा है कितना? 4/15, उसका 1/2। तो अगर आप इसे काट दो सीधा तो ये 2/15 आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा, यानी कि 4/15 का आधा, 2/15, 2/15। तो ए के पास पहले था कितना? 8/15।
बी छोड़ के गया, अपना हिस्सा देगा कितना, 2/15। सी के पास पहले कितना था, 3/15। अब कितना मिल जाएगा, 2/15। ये एलसीएम आएगा 15, 8 प्लस 2 10। ये आएगा 15, 3 प्लस 2 5। तो रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की जो नई रेशियो आएगी वो आएगी 10:5। इसे काटोगे तो आएगा 2:1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। हर क्वेश्चन में यही काम है। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी बी ने दोनों को इक्वली दिया है, कल को बी दोनों को 3:2 में दे सकता है, 2:3 में दे सकता है, 5:3 में दे सकता है, 3:5 में दे सकता है, या अकेला एक को दे सकता है। इतना ही चेंज है, काम वही रहेगा। नई रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना सीख जाओगे। सेकंड स्टेप गुडविल का, फिर रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं है। इस बार कुछ नहीं है, बहुत ही इजी पैटर्न है। चलो अब आते हैं जरा सेकंड पार्ट पे। इफ बी शेयर इज टेकन बाय ए ओनली, सेम टू सेम यही काम करूंगा मैं। बी का हिस्सा अकेला ए ले रहा है, तो मुझे एक बात बताओ। अभी आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी में चेंजेस करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया चेंज। ओके, जो मैंने लिखना था जितना भी वो सब मैंने यहाँ मिटा दिया। अब देखो, बी अकेला ले रहा है शेयर, समझ रहे हो बात को। सॉरी, बी अपना शेयर सारा का सारा किसको, अकेले ए को दे रहा है। तो ए के पास पहले कितना था, 8/5। बी ने दे दिया, सॉरी 8/15, बी ने दे दिया 4/15। सी को कुछ नहीं मिला, तो सी का तो 3/15 ही है, इसका है 12/15। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12:3। जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12:3, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये आपका आ गया न्यू रेशियो, 12:3। तो यानी कि जो बी जा रहा है तो अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, ए को, तो सिर्फ ए में ऐड कर दिया। थर्ड केस चेक करो क्या है। इफ बी शेयर इज एक्वायर बाई ए एंड सी 3:2, अगर बी का हिस्सा ए और सी ले रहे हैं 3:2 में, समझ रहे हो बात को। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना सेकंड केस का। थर्ड केस के लिए मैं इसे मिटाऊंगा। बी का जो हिस्सा है वो ए और सी ने ले लिया 3:2 में, तो बी के हिस्से के 2 टुकड़े कर दो। समझ रहे हो बात को। बी का हिस्सा है उसको ए और सी ने ले लिया किस रेशियो में, 3:2 में, यानी 3/5, 2/5। तो बी का हिस्सा है कितना, 4/15। उसका 3/5 ए ले लेगा, 4/15 का 2/5 सी ले लेगा। तो कुल मिला के 12/75 ए को मिलेगा और 8/75 सी को मिलेगा। ऐड कर दो ए में 12/75, इसमें ऐड कर दो 8/75। एलसीएम आएगा 75, तो 15 इंटू 5, 5 इंटू 8 40 प्लस 12, ये आएगा 52/75। ये एलसीएम आएगा 75, 15 इंटू 5, 5 15, 15 प्लस 8, तो ये आएगा 23/75। सो न्यू रेशियो इज 52:23। क्लियर है यहां तक। तो जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर, उसके हिस्से को 2 टुकड़ों में बांट देना है बस। समझ रहे हो बात को। बांटने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे ओल्ड शेयर में ऐड कर देना। पुराने पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनमें वो चीज ऐड कर देना, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा नई रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का। और अगर आपको अब गेनिंग रेशियो निकालना हो तो ये रही न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो। कर लेना कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया सारा टॉपिक। एक आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, हम उसको करेंगे। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है इन क्वेश्चन का। लो क्वेश्चन विद आंसर ले लो। अच्छे से टाइम देना, आधे घंटे मैंने पढ़ाया आपको, आधे घंटे अपने आप पढ़ना और ये टॉपिक पूरा फिनिश। और ऐसे ही पूरा चैप्टर देखना कैसे मजे से फिनिश हो जाएगा, बहुत बेस्ट तरीके से। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ना क्लास, यही एक चीज है जो मैं आपसे लेता हूँ, आपका कमेंट, आपका लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, ओके। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4:3:2, यानी कि 4/9, 3/9 और 2/9। तो ए बी सी 4/9, 3/9 और 2/9। सी हो गया रिटायर और ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। यानी कि देखो कौन रिटायर हो रहा है मुझे बताओ जरा, सी। तो सी को उठा के यहां पे ले आओ 2/9। ओके, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल है। ए ए जो है वो सी के हिस्से का, ए जो है वो सी के हिस्से का कितना ले रहा है बताओ जरा, 4/9। तो मुझे बताओ बैलेंस इज टेकन बाय बी, तो बी सी के हिस्से का कितना लेगा। बहुत ही सिंपल क्लास, लगाओ दिमाग।
सी के हिस्से के 9 टुकड़े कर दिए, नीचे 9 आया मतलब 9 टुकड़े, 4 टुकड़े ए को दे दिए, तो बचे कितने टुकड़े क्लास? 5 टुकड़े। 5/9 कौन लेगा? बी। तो सी का शेयर है 2/9, इसका 4/9 अगर ए ले रहा है, सिंपल सी बात है, अगर 4/9 ए लिए तो बी कितना लेगा? 5/9। अगर क्वेश्चन कहता 4/7 ए नहीं ले तो बी कितना लेगा? 3/7। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे जो 7 आ रहा है ना, किसी के भी नीचे उसके बराबर होना चाहिए। 3/5 ए ले रहा है तो बी कितना लेगा? 2/5। 1/7 ए ले रहा है तो बी कितना लेगा? 6/7। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है यहां तक? तो सी का हिस्सा 2/9 है, उसका 4/9 ए ले रहा है और 5/9 बी ले रहा है। कुल मिला के सी का हिस्सा ए और बी दोनों किस रेशियो में ले रहे हैं? 4:5 में। 4/9 और 5/9। क्लियर है यहां तक? तो कभी भी बैलेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से कर देना। ओके। और हमेशा ध्यान रखना, रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देके जाता है शेयर, वही उनकी गेनिंग रेशियो होती है। आप निकालोगे तब भी गेनिंग रेशियो सेम ही आएगा। क्लियर है? तो ए के पास पहले था कितना? 4/9। बी के पास कितना था? 3/9 प्लस कितना मिलेगा क्लास यहां से इसको? 8/81 और ये 10/81। तो 8/81 इसको यहां से मिल गया, 10/81 यहां से मिल गया। एलसीएम आएगा 81, 81 और 9, 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 तो आएगा 44/81। यहाँ पे 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 10 37/81। तो डिनोमिनेटर से नहीं बनता, रेशियो बनता है न्यूमरेटर से। 44:37 ये आ गया इनका न्यू रेशियो। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो आप निकाल के देखना और मुझे कमेंट करना, क्या गेनिंग रेशियो 4:5 आ रहा है? आप जरा सब लोग गेनिंग रेशियो निकाल के कमेंट करना 4:5 आ रहा है कि नहीं। वीडियो पॉज करके निकालो, ये रहा आपका न्यू रेशियो और ये रहा ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाल के कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये लेक्चर क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। और मुझे कमेंट में प्लीज, हर एक स्टूडेंट आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मुझे कोई फीस पे नहीं करते, सिर्फ आपकी गुरुदक्षिणा यही है कि आप एक अवेलेबल कमेंट मुझे बताओ, ताकि टू वे कम्युनिकेशन रहे, ताकि मैं कंटिन्यूस आपके लिए और काम करता हूँ, मेहनत करता रहूँ। क्लास 12 के जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, प्लीज उनको वीडियो शेयर जरूर करना और अपना क्लासमेट्स के साथ ग्रुप बना लो। आगे आने वाले टाइम में क्लास में आप लोगों के लिए स्पेशल ग्रुप बनाऊंगा जहां पे आप डिस्कशन करोगे मेरे साथ। एग्जाम जैसी नजदीक आता जाएगा तब हम लोग क्लास ग्रुप बनाएंगे और आप सब लोग से बातचीत करेंगे, जो भी दिक्कत समस्या होगी। तब तक के लिए क्लास आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस सर्च करके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।